Spirit. मसीह की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय। तो हम शुरू करें ना? हाँ, स्टार्ट कर दो सिस्टर। कैसे अभी भी बत्ती नहीं है? नहीं, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। प्रभु की धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन। हालेलुया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं सोच रही थी, जब भाई से बात की तो कह रहा था कि कुछ बपतिस्मा के बारे में हम सीखे ना। वहां पर जाने से पहले ये परमेश्वर ने मुझे ये बात दिखलाया, जो मरकुस के पुस्तक में 2 चैप्टर में मिलेगा। 17 से आप खोलकर पढ़े नहीं, लेकिन हम वैसे बताते हैं कि परमेश्वर वहां पर यीशु ने एक बात को बहुत अलग ढंग से कहा लोगों के बीच में, क्योंकि वहां पर कुछ लोग थे जो बीमार थे और कुछ लोग जो अच्छे थे, और कई के ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा था, कई सवाल ऐसे उठ रहा था। तो यीशु ने उनसे कहा कि डॉक्टर जो है वो बीमार के लिए होता है ना। और फिर वो कहता है जो बीमार है उसके लिए डॉक्टर रहता है, बट जो धर्मी रहता है उनके लिए डॉक्टर नहीं रहता। मतलब जो अच्छा है उसके लिए डॉक्टर नहीं है ना। तो यीशु फिर अपने मिलान में कहता है ये बात कि जो अपने आप को अपने हृदय से ये मान लेता है कि मैं पापी हूँ और मुझे ये यीशु की जरूरत है कि मुझे उद्धार मिले, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि यीशु ही हमारे परमेश्वर हमारे ही लिए आया इस दुनिया संसार में, और हमारे ही पापों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, है ना। जब हम ये बात को अपने हृदय से मान लेते हैं, अपने जुबान से अंगीकार करते, अपना मन में ये बात अच्छी तरह से बैठा लेते हैं, अपने हृदय में बैठा लेते हैं कि हाँ, हमें जरूरत है ये परमेश्वर का, है ना, ये यीशु का हमें जरूरत है। आमीन। क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं ना। तो अगर हम लोग फिर जाकर देखते हैं ये बात, यीशु फिर से रोमियो की पुस्तक में कहता है 3 अध्याय में और 20 और 3 में ना, बोले सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, है ना। तो मतलब कि कोई ऐसे है ही नहीं दुनिया संसार में जो कह सके कि उनमें एक भी पाप नहीं है। मतलब कि हम लोग सब पापी ठहरे, है ना। तो यीशु ये बात हम लोगों को बतलाता है कि हम लोगों को जरूरत है वो महान परमेश्वर जो खुदावन जिसने हम लोगों को बनाया है, उसे हमें अपने जीवन में हमारा जरूरी है उनको पुकारना। आमीन। क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। हम लोगों में कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि हम पाप से उद्धार हमें मिल सकता है ना। और अच्छा, फिर हम लोग देखें ये बात कि जब यीशु ये बात हम लोगों को सिखलाता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, तो इसके मतलब कुछ और भी है, क्योंकि यीशु हम लोगों को और भी सिखलाता है। जब वो खुद आता है दुनिया संसार में, खुद परमेश्वर जो पूरी ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग की तरह मनुष्य बनकर जब धरती पर आता है, तो वो एक कल्चर पालन करता, मतलब एक एक पैटर्न दिखलाता है ना, एक एक कार्य कर कर दिखलाता है कि ऐसे हम लोगों के जीवन को रहना है ना, रखना है। तो वो अपने खुद बैप्टिज्मा को लेता है, वो खुद यूहन्ना से अपना बैप्टिज्मा को लेता है ताकि वचन पूरा हो सके, है ना। तो वो एक रास्ता को दिखलाता है हम लोगों को कि ऐसे हम लोगों को करना है।
तो अच्छा, हम बाइबल से हम दिखलाएंगे कि 7 जगह से 7 तरीके कि क्यों हम बपतिस्मा को लेते हैं अपने जीवन में। ठीक है ना? क्यों हम बपतिस्मा को लेते, जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो क्यों हम बपतिस्मा को लेते हैं, फिर क्यों हम पानी में से जाकर नीचे फिर निकलते हैं, अपने देह को क्यों डुबा कर फिर निकालते हैं पानी में से। कई ऐसे लोग सोचते हैं कि खाली पानी को छिड़क दो, वो बपतिस्मा हो जाता है, लेकिन बाइबल ऐसा कोई जगह पर नहीं दिखलाता कि पानी छिड़कने से हमारा बपतिस्मा होता है। आमीन, हालेलुया। तो हम देखें कुछ कुछ जगह से वचन में कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कैसे बतलाता है कि क्यों बपतिस्मा यीशु के नाम से लेना हमें जरूरी है। वो कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा ले, है ना। पहला जगह से हम देखें मत्ती के पुस्तक चैप्टर 28 और वर्स 19 से। मत्ती के पुस्तक 20 और 8 और वहां पर 19 पद से देखेंगे। यहाँ पर कहता है इस तरह, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर 2 चीज हम लोगों को मानना है। पहला, तो जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक कन्विक्शन आता है हमारे हृदय में। मुझे मालूम है जब मैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, मेरे हृदय में वो कन्विक्शन आया, मतलब वो प्रायश्चित करने का अगुवाई आया मेरे अंदर से कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं कितने सारे पाप की है अपने जीवन में, है ना। जब ये चीज मेरे हृदय में आया तो मेरे बंद आंख खुल गया कि यीशु सच ही परमेश्वर है, क्योंकि आज तक ये चीज मुझे किसी ने नहीं दिखाया, सिर्फ यीशु ने दिखाया कि हम पापी मनुष्य हैं, हमारे अंदर पाप है, हम ऐसे कई गुनाहों को किए हैं, हम परमेश्वर के वचनों को तोड़े हैं, परमेश्वर के नियमों के विरोध में गए हैं, है ना। ये सब चीज हमें उस दिन पता चला जब परमेश्वर का प्रकाश प्रभु के आत्मा के द्वारा मेरे जीवन पर आया। और हमें विश्वास है कि आप सभी के जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया होगा। आमीन। अलग अलग तरीके से प्रभु अपने आत्मा के जरिए से बातचीत किया होगा कि आप आज ये जो संगठन में हम जुड़े हैं कि आप ये चीज समझे कि क्यों परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए से हम लोगों को ये चीज जानकारी देता है कि हमें माने। ये हमारे जो कहता है नहीं, हम लोग घमंडी हो जाते हैं ना जब हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब हम दीन बनते हैं कि हमारे ऊपर जो परमेश्वर जिसने हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया है, जब वो हम लोगों को बतलाता है कोई चीज, तो हम लोग दीन होकर जब मानते हैं अपने गलतियां को। जैसे अभी हमारे माँ बाप, अगर हम देखो कोई अगर गलतियां कर देते हैं ना तो माँ बाप छड़ी उठाते हैं ना। अगर बच्चे लोग ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, मैं भी एक माँ हूं, जब बच्चे कुछ गलत करते तो हम छड़ी को उठाते हैं उनके ऊपर ना, ये कहने के लिए तू गलत करता है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि पिता हम लोगों से प्यार से बात करता है ना, हम लोगों को दिखलाता है अपने वचन से कि हम लोग के हृदय में ये चुभे कि हाँ हम पापी है, और हम लोग मान ले अपने। जब ये चीज हम लोगों के हृदय में आता है और हम लोगों के विश्वास आ जाता है, तो हम लोगों को ऐसे नहीं कि हम लोगों को अब पूरा बाइबल को समझना है तब हम जाकर बपतिस्मा ले, ये नहीं कहता है वचन ना। हम लोग यहाँ पर देखें कि परमेश्वर कहता है कि तुम जाकर दुनिया संसार में चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दो यीशु के नाम से ना, पवित्र आत्मा और पिता के नाम से, है ना। ये कहता है कि उनको चेले बनाओ, पहले तो उनके वचन सुनाओ,
और जब वो वचन सुनते और जब अंगीकार कर लेते, अपने हृदय में मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो फिर हम उसके नाम से बपतिस्मा को लेते हैं। आमीन। ये है कि हम जो कुछ अंदर विश्वास करते हैं वो हम बाहर दिखाई मान करते हैं लोगों के सामने कि हाँ, जो विश्वास मैं अपने दिल के भीतर आज की है, ये विश्वास, ये प्रभु यीशु मसीह सचमुच आज हम उसके साथ में, जैसे वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी तरह जब हम पानी में जाकर अंदर जाते हैं तो अपने पापों से मरकर और उसके साथ में हम जीवित होते, वही हम लोगों का वो दिखाई मान देता है जब हम लोग पानी से बपतिस्मा भीतर जाकर और बाहर उठते हैं। मतलब कि हम लोग अपने पाप से मरते हैं और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवित होते हैं, है ना। ये चीज हम लोग ऐलान करते हैं लोगों के सामने, ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम लोग घोषित करते हैं लोगों के सामने कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हैं, एक खानदान में हो चुके हैं। तब अभी हम लोग देखो, अभी हम यहाँ पर है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आप लोग वहाँ इंडिया अलग अलग जगह से, लेकिन हम सब जुड़े हैं एक परिवार की तरह। आमीन। एक परिवार की तरह देखो हम लोग जुड़कर और एक संगठन में अभी प्रभु के महिमा कर रहे हैं, प्रभु के समाचार को सुन रहे हैं। आमीन। प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं। तो अच्छा, हम लोग देखिए कि प्रभु क्यों हम लोगों को ये आदेश देता है कि बपतिस्मा कितना इम्पोर्टेंट है एक मसीह विश्वासी के लिए। पानी का बपतिस्मा क्यों ये बहुत ही जरूरी है एक मसीह विश्वासी के लिए जो विश्वास करता है। हम लोग एक और एक जगह से देखिए, मार्क 16 में, मरकुस के पुस्तक 16 में और 16 पद में से, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि प्रभु हम लोगों को बतलाता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को कुछ बतलाया करने के लिए, और हम जब नहीं करते हैं तो वो चीज हम लोगों को दोषी ठहराया, है ना। क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है कि हम लोग उसके, दो आदेश परमेश्वर ने दिया, एक तो ये उसके नाम पर हम लोग बपतिस्मा लें, दूसरा जो हम लोग उसके नाम से, जो हम लोग एक परिवार में होकर जब हम लोग एकत्रित होते हैं तो प्रभु के नाम से हम लोग ब्रेड को तोड़ते हैं ना, और उसके नाम से जो उसके लहू को पीते हैं, मतलब कि दाखरस और ब्रेड को हम लोग जब लेते हैं एक साथ में होकर, प्रभु के कम्युनियन को लेते हैं कि उसके देह में हम लोग शामिल होते। ये दो चीज हम लोगों को जैसे दिखाई मान, हम लोग लोगों के सामने दिखाते हैं ये चीज ना, मतलब कि करते हैं ये चीज कि लोग हम लोगों के साथ में होकर ये चीज करें। ये दो आदेश जो प्रभु ने खुद कहा है हम लोगों को करने के लिए, और तब तक जब तक वो फिर से आए नहीं और हम लोग उसके साथ से जाए नहीं ना। और एक खास बात में जब पढ़ रही थी ये चीज, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे याद दिलाया, ये एक व्यक्ति शायद आप लोग जानते होंगे जो सोल नाम से जाना जाता था। ये हम लोगों को मिलेगा एक प्रेरितों के काम, जो पुस्तक है प्रेरितों के काम, वो पुस्तक 9 में और 18 से आप पढ़ सकते हैं फिर बाद में, लेकिन मैं स्टोरी को खाली बतलाऊंगी कि एक व्यक्ति था जो पतरस, जो सोल, जो इतना कठोर था क्योंकि इनके पास बहुत सारे नॉलेज थे, मतलब बहुत सारे ज्ञान इनके पास थे, है ना। ये बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करे थे और ये इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि ये लोगों को चेच में से निकाल कर मारना शुरू करता था। जब कोई भी अगर देखता था कि सही रूप से रहता नहीं है, वचन के अनुसार नहीं रहता, उनकी जो सोच और उनके जो विचार थे वो एक फरीसी की तरह था ना, कि हम ये चीज करेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज करेंगे तो ऐसे। उनका जो विचार
प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं था, क्योंकि उनके विचार आधे वचन से था। मतलब कि वो विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह में रेजरेक्शन पावर के बारे में ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह जीवित होगा, ये विश्वास करते थे। क्योंकि वे सदूसी और फरीसी की तरह, मतलब जो सोल का जीवन फरीसी की दिमाग से था ना, मतलब फरीसी की तरह से और रिचुअल्स को मानते थे, मतलब कि कार्य को सिर्फ मानते थे, लेकिन वो खुद प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया था। तो इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताना शुरू किया, और इतना ज्यादा सताना शुरू किया कि एक समय आया जब हम लोग इसमें प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 में पढ़ेंगे, 9 अध्याय में देखेंगे 18 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार जब इनके जीवन पर आया, प्रभु खुद इनके हृदय, इनके मन, इनके विचारों से टकराया, और जब इनके जीवन पर परमेश्वर का आत्मा का प्रकाश आया है, तो जो रास्ता दमस्कस रास्ते से जा रहा था, वो जा रहा था कि लोगों को गिरजाघर से निकाल कर उनको मारना पीटना, औरत आदमी दोनों को वैसे करता था, और ले जाकर उन्हें जेल में बंद करना, वो सब काम में उसे मजा पकड़ता था, उसको दिलचस्पी था वो सब कामों में ना। तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे टकराया जब उस रास्ते से, तो वहां पर गिरा और कहता है, परमेश्वर परमेश्वर तुझे क्या चाहिए मुझसे ना। परमेश्वर ने उनके आंखों में पर्दा को डाला, मतलब कि अंधा किया उसे। ये सिखलाने के लिए परमेश्वर ने उसे किया कि वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार करता है। और इधर जब परमेश्वर ने इसे टकराया, और थोड़े ही उसी समय में, मतलब परमेश्वर ने एक भाई से बातचीत किया, और उसका नाम अनानियास था। जब उससे बात किया कि तुम्हें ये व्यक्ति नाम के मिलेगा, तुम यहाँ पर जाना, और इसे तुम्हें उसके ऊपर हाथ रखकर तुम्हें प्रार्थना करना होगा, है ना। क्यों ना हम पढ़े उस जगह पर ना, प्रेरितों के पुस्तक, प्रेरितों के काम 9 में। क्यों मैं बतलाना, क्योंकि इसमें एक दिलचस्पी वाली बात है कि जब परमेश्वर हमारे मन से टकराता है तो प्रभु कुछ करता है ना। इसमें एक खास बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम लोग 17 में पढ़े, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 17 में ना। अच्छा, यहां पर ऐसे लिखा है, तब हनान्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा। अच्छा, इससे थोड़ा ऊपर जाए, हम सोचता वेस 14 में, वेस 13 में, यहां पर कहता है 13 में, हनान्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। ठीक है ना। ये हनान्या पलटकर परमेश्वर से कहता है कि ये व्यक्ति के बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना है। जब परमेश्वर ने हनान्या को कहा कि तुम्हारे पास, तुम ये जगह पर जाओगे और ये नाम सोल नाम एक व्यक्ति को तुम्हें प्रार्थना करना है, तो हनान्या पलटकर परमेश्वर से ये बात कहता है कि ये व्यक्ति के बारे में मैं बहुत सारे चीजों को सुना है ना। और वेस 14 कहता है, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। इनके पास उतना अधिकार रहता था कि वो जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर बांधता था, है ना। 15 में लिखा, परंतु प्रभु ने उससे कहा
कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। ये बात मैं आपको बतलाना चाह रही कि परमेश्वर का जब प्रकाश ये व्यक्ति पर आया, इतना कड़ा व्यक्ति जो लोगों को परेशान करता था, लोगों के ऊपर इतना भारी मतलब सताता था, लोगों को मारता था, लोगों को बांधता था, कितना सारे जुल्म को करता था ये व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर का जो नक्शा ये व्यक्ति पर अलग था। आमीन। ये व्यक्ति प्रभु का चुना हुआ पात्र था। और जब अनानिया ने इस व्यक्ति के बारे में पलटकर परमेश्वर से कहा तो परमेश्वर ने बोला, ना, ये व्यक्ति मेरे नाम से है ना, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों का राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आज हम लोग जितने लोग यहाँ पर है जुड़े हैं और जितने लोग शायद बाद में सुनेंगे भी, मैं ये चीज आप लोगों को बतलाती हूँ कि जब हम लोग प्रभु के कन्विक्शन को महसूस करते, मतलब कि प्रभु का अगुवाई जब हमारे जीवन में आता है और जब हम लोग मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हमारे बंद आँख को खोल दिया है आज, और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे हृदय से बात करता है कि आज मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रभु का हम पात्र, जो प्रभु जैसे ये सोल को कहता कि चुना हुआ पात्र है, आज हम आप लोगों को ये बात बतलाना चाहते कि हम भी प्रभु का चुना हुआ पात्र है, जो जब हम लोग प्रभु को मान लेते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा को लेते हैं, परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करना शुरू करता है। क्योंकि ना कि केवल परमेश्वर का बपतिस्मा जब हम लोग परमेश्वर का बपतिस्मा को लेता है तो परमेश्वर का आत्मा हम लोगों में आकर बहुतायत का काम करता है। आमीन। हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा कुछ लोगों पर तुरंत परमेश्वर का आत्मा उतरता है, कुछ लोगों पर बाद में उतरता है बहुतायत से। मैं जब बपतिस्मा को ली उस समय मैं थोड़ी महसूस की थी, मैं तो ऑफिस में परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनी थी ना, परमेश्वर की खुद आवाज सुनी थी। लेकिन हम देखा कि बपतिस्मा लेने के बाद में मैं एक दिन मोटर में जा रही थी अपने नौकरी पर, रास्ते में मोटर में परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति मेरे ऊपर आया और मैं अन्य भाषा में बात करने लगी। किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा खुद मेरे ऊपर आया और मैं महसूस की परमेश्वर के आत्मा को, और मैं अन्य भाषा में बातें करने लगी। और जब मैं बातें करने लगी तो परमेश्वर से कहा कि ये क्या प्रभु, क्योंकि मैं वचन को नहीं जानती थी उस समय। मैं बोला कि ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने गाड़ी को घुमाओ और एक दूसरे रास्ते की ओर मुझे लीड किया कि उस तरह से जाओ। और वहां पर एक चर्च था जहां पर एक फिजी में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला था, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ प्रेज। और परमेश्वर ने मुझे वहां पर लेकर गया और परमेश्वर चाहता था कि मैं वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूं, लेकिन मेरा फ्लैश लड़ाई कर रहा था कि मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे जाकर पढ़ने के लिए वो क्लास अटेंड करना है। तो लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें करते रहा कि वो कॉन्फ्रेंस तुम अटेंड करो। मैं लड़ रही थी अपने फ्लैश से, अपने शरीर से लड़ रही थी, और आत्मा मुझे स्ट्रांगली वो चीज के लिए गवाही करता रहा कि तुम जाकर वो अटेंड करो। तो मैं हार गई और मैं बोली कि अच्छा मैं जाकर ऑफिस से बाइबल लेकर आ जाऊं। तो मैं गई ऑफिस में, चलाकर फिर मोटर वहां से ऑफिस गई और मोटर से ऑफिस में जाकर बैठकर फिर मैं कुर्सी पर होकर मैं कहने लगी कि ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाकर वो क्लास अटेंड करूंगी ना, ऐसे सोचने लगी। तो परमेश्वर ने मुझसे फिर बातें करने लगा और मैं पसीना पसीना हो गई, और लास्ट में मैं हिम्मत हार कर मैं कही हाँ प्रभु मैं जाऊंगी। और मैं उठाकर बाइबल फिर लेकर गई वो चर्च में, और जब मैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड करी उसके बाद में मैं जाकर देखी अपने नेक्स्ट क्लास की, कब हमारा जो पढ़ाई का क्लास है वो कब होगा।
तो मैं देखी कि वो बोर्ड में लिखा है कि हमारा क्लास जो होने को था वो ऑलरेडी बदल कर दूसरा तारीख कर हो गया है। तो देखो परमेश्वर का जो प्लान और हमारा जो प्लान में बहुत सारा अंतर है। और हम देखें कि वो चीज जो हमें वो सिखलाना चाहता था, वो काउंसलिंग मीटिंग में मुझे सिखलाना चाहता था, और जब वो बड़ा कॉन्फ्रेंस पीजी में हुआ, एक लड़की के जहां हमें काउंसल करना था, वो लड़की का प्राण बचा। आमीन। मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि प्रभु हम लोगों के जीवन में अलग तरह से काम करता है। उसका उपस्थिति हम लोगों के जीवन में आता है जब हम लोग परमेश्वर को अपनाते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा को लेते हैं। आमीन। हम लोग एक जगह से देखी जाए, मैथ्यू चैप्टर 3, जहां 13 और 16 में, मत्ती के पुस्तक 3 में, और यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा को लिया है ना। ये चैप्टर 3 और 13 से 16 तक इसमें लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। वर्स 14 में कहता है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15 में कहता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 16 कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर का आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर खुद यीशु बपतिस्मा को लिया, पानी से नीचे जाकर, पानी से डूबकर नीचे से ऊपर आना। आमीन। उस तरह से हम बपतिस्मा को लेते, क्योंकि यीशु भी इसी तरह से लिया है। और जब वो लिया तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। आमीन। कई लोगों, जैसे मैंने कहा, पोल के जीवन में अलग तरीके से प्रभु काम किया, यीशु के जीवन में अलग तरीके से प्रभु ने काम किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जुड़ते जैसे पानी में जाकर बाहर आया, परमेश्वर के आत्मा ने उतरा उसके ऊपर ना। और पौल के जीवन में पहले परमेश्वर उतरा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा उसके जीवन पर सही मार्ग दिखलाना था ना, क्योंकि वो कठोर था, वो उनका जीवन अलग था, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के ऊपर उतर कर उसे वो संदेश देना था, ताकि वो समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और जब वो कन्विक्शन उनके जीवन में आया तो वो तुरंत अनाया जैसे उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, उनके आंखों से वो अंधकार हट गया, जो चेवटे की नाई उनके आंखों पे जमा था, वो तुरंत बोले गिर गया ना। हम लोग अभी प्रेरितों के काम 9 में पढ़े, वो आप फिर से पढ़ना, तो पूरा चैप्टर पढ़ना, तो आपको वो समझ में आएगा कि आंखों में से वो पर्दा हटा, और वो तुरंत फिर देखते हैं कि, और नीचे वेश में कि वो जाकर बपतिस्मा को लेता है ना। तो और एक जगह से हम देखेंगे कि देखो, पहला मैंने कही कि क्यों हमें बपतिस्मा लेना है। ठीक, परमेश्वर में हम लोग क्यों यीशु के नाम से पानी में डूबकर निकलते, क्यों हम लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा को लेते। दूसरा हम कहते हैं क्योंकि यीशु खुद बैप्टाइज हुआ है, बपतिस्मा को लिया है। यीशु खुद हमारा रोल मॉडल है। मतलब हम उनके जैसे लोग, देखो एक एक सेलिब्रिटी को देखकर उनके बहुत जय जयकार करते हैं ना, लेकिन हम ये भूल जाते कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर छोटा प्रभु नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर, सारा सृष्टि का सृजनहारा, हमें तुम्हें अपने स्वरूप में बनाना, हमें तुम्हें परमेश्वर अपने राज्य में लेकर आना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम उनके सेलिब्रेट करें ना, उनके हम लोग देखकर उनकी तरह से रहने की कोशिश करें ना, कि यीशु खुद बैप्टाइज हुआ है तो हम क्यों नहीं हो, है ना, हम क्यों नहीं हुए।
हमें भी परमेश्वर के परिवार में आना है, हमें भी प्रभु की तरह बनना है, हमें भी प्रभु के रास्ते पे चलना है। तो हमें जैसे यीशु बतलाता है हम वो कामों को करें। आमीन। तीसरी चीज मैं बतलाना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर के आत्मा अलग अलग तरीके से काम करता। कभी कभी लोगों के जीवन में जैसे हम लोग बपतिस्मा को लेते हैं उसी समय परमेश्वर के आत्मा उतर जाता है ना। मतलब कि अपना चमत्कार दिखलाता है, अपना किसी न किसी चिन्ह को दिखलाता है। जैसे मैंने बोली कि मैं बपतिस्मा ली, उस समय मैं रात भर जैसे परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति को महसूस करती थी, लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। मतलब कि वो अन्य भाषा का बात मुझ में नहीं था पहले। मैं तो थोड़ी रोज की विश्वासी थी खाली। लेकिन जब हम देखा कि अचानक से मोटर में जाती थी, बपतिस्मा लेने के बाद में जाती थी, अचानक से परमेश्वर का आत्मा उतरा और मैं अन्य भाषा में बातें करने लगी। तो अलग तरीके से प्रभु के आत्मा करता है काम, है ना। तो मैंने एक्सपीरियंस बोले स्पेशल टच फ्रॉम गॉड। परमेश्वर का जो एक स्पेशल टच सभी के जीवन में हो सकता है। हर एक तरीके से परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम कर सकता है जब हम लोग परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा को लेते, क्योंकि हम ये घोषित करते कि हम पाप से मर चुके हैं पानी में जाकर अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम आज अपने पापों से मरते हैं और हम यीशु के साथ में जीवित होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवित हुआ, क्रूस पर चढ़कर अपने जान दिया और फिर तीसरा दिन जी उठा। आमीन। ये चीज हम लोग घोषित करते हैं और तब प्रभु का स्पेशल टच, जो प्रभु का अलग तरीके का जो संबंध और अलग तरीके का जो हम लोग पहचान हम लोगों के जीवन में आता है ना। चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन बैप्टाइज हो सकता है ना। बाइबल कहती है कोई भी, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन देते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में मान लेते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा को ले सकता है। आमीन। लेकिन बेबीज नहीं, मतलब छोटे बच्चे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे विश्वास नहीं करते। आमीन। मतलब कि उनके अंदर वो चीज नहीं आता। जब बाइबल कहती है कि तुम्हें विश्वास करना है, तो बच्चे नहीं जानते वो चीज के बारे में ना। देखो तुम तो बोलते जाओ, टीम से होएगी। सर्वांसाठी प्रार्थना होणार. सर्वांसाठी प्रार्थना होणार. परत येते. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. हाँ सॉरी, हमें टाइम एग्जिट कर दिया ना। ओके कंटिन्यू. कंटिन्यू ना, थोड़ा और स्क्रिप्चर पढ़ ले हम लोग। प्रेरितों के काम में फिर से हम लोग जाएंगे और वहां पर और दो जगह से हम लोग 2-3 जगह से पढ़ ले। प्रेरितों के काम 8 और 12 में देखे हम लोग वो जगह पे थे कि कौन कौन बपतिस्मा ले सकते हैं ना। 12 में कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रेरितों प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष
क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। आमीन। मतलब कि क्या पुरुष क्या स्त्री, जो भी कोई परमेश्वर का विश्वास करते हैं ना, एनीवन हु बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर को जो विश्वास करते। और एक जगह यही 8 में, प्रेरितों के काम 8:30-6 में, 306 से लेकर 308 में बोले, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। आमीन। और एक जगह से हम लोग देखी जाए 10 में, वही प्रेरितों के काम में, इसमें है 40 और 7, वही 10 पद में इसमें कहता है 10:47-48 कहता है, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। आमीन। मतलब कि जो कोई विश्वास करता है उसे बपतिस्मा दे सकते हैं। आमीन। और एक जगह पर हम लोग देखी जाए 16 में, और यहाँ पर 16 में 15 वर्ष में देखी जाए, यहाँ पर कहता है, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वहां हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने, यहाँ पर फिर एक जगह से देखेंगे 30:1 में, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पा सकता है। तो देखो, एक नहीं, पूरे घराना भी उद्धार पा सकता। और फिर 31 और 33 में कहता है, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। मतलब जुड़ते ही वे लोग बपतिस्मा को लिए। तो ऐसे कोई रुकावट नहीं है जब हम लोग प्रभु को मान लेते हैं और हम लोग परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा को लेते हैं। ठीक है ना। पांचवा चीज जो मैं बतलाना चाहती हूँ कि हाउ शुड अ पर्सन बी बैप्टाइज्ड, कैसे हम लोग बपतिस्मा को ले। हम पहले भी बता चुकी कि वो पानी के भीतर जाकर फिर बाहर आना। अभी हम लोग एक कपड़े को अगर हम लोग उसको डाई करना चाहते हैं ना, कला रंग को बदलना चाहते हैं, तो हम लोग वो कपड़े को ले जाकर वो रंग का पानी में डुबोते हैं ना, भीतर डिप करते, मतलब भीतर डालते हैं, तो फिर उसको निकाल कर बाहर करते हैं, तो झुराते हैं, तब वो अपना कला को चेंज करता है ना। उसी तरह हम लोग परमेश्वर में बोले पानी में मर कर जब भीतर जाते तो मरते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, फिर हम लोग जब बाहर आते हैं तो जीवित होते हैं। आमीन। वो हम लोगों को सिग्निफाई करता है। रोमियो के पुस्तक अगर हम लोग देखेंगे कि 6 में, जो चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे, रोमियो में 1 से 7 में, जहां पर हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से बतलाता है परमेश्वर। हम लोग एक आखिरी येला पढ़ ले, फिर उसके बाद में हम लोग वाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना को करेंगे। आमीन। यहाँ पर एक चीज प्रभु बहुत खास रूप से हम लोगों को बतलाता है। रोमियो की पुस्तक 6 में 7
सो हम क्या कहें, क्या ये पौल लिखता, वही सोल के बारे में अभी हम लोग शुरुआत में देखे थे प्रेरितों के काम 9 में, जहां सोल बदल कर पौल हुआ। परमेश्वर ने इसके नाम को पौल कहने लगा क्योंकि ये परमेश्वर को पहचान लिया, प्रभु के रास्ते पे चलने लगा, जो ये सारे बुक को लिखता है ना। और यहाँ रोमियो 6 में हम लोग देखते 1 से कहता है, सो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे। 7वां कहता, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह में मर गया, वो प्रभु यीशु मसीह में जीवित होता है। आमीन। पापों से मरता है लेकिन उसके आत्मा से जीवित होता है। आमीन। उसके पवित्रता को हम पहनते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को ये 3 में देखो बोलता है कि हम लोग इग्नोरेंट नहीं रहे ना, दैट वी आर नॉट इग्नोरेंट। परमेश्वर में हम पहचान के अनजान नहीं रहे ना, अनजान नहीं रहे, पहचान से अनजान नहीं रहे। मतलब कि अगर हम लोग अनजान रहते हैं तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बपतिस्मा को नहीं चाहते हैं, है ना। हम लोग विश्वास करते लेकिन हम प्रभु के नाम से बपतिस्मा को नहीं लेना चाहते। लेकिन जब हम लोगों का पहचान आता है प्रभु का, तो हम लोग उसके रोक नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रभु को पूरी तरह से ले अपने जीवन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन वो पाप का दास नहीं बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दास बन जाए। आमीन। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने पापों को मार सकते हैं, कि प्रभु के साथ में होकर हम लोग मरे और उसके साथ में जिए, जैसे यीशु ने हम लोगों के लिए पाप अपने ऊपर लेकर मरा। आमीन। हालेलुया। तो इसी तरह हम लोगों को प्रभु हम लोगों को कहता है कि हम लोग बपतिस्मा को ले, और ये जरूरी है कि हम लोग ले परमेश्वर के बपतिस्मा को, ताकि हम लोग एक अलग एक्सपीरियंस को कर सके परमेश्वर में होकर, कि परमेश्वर के जब हम लोग नाम से बपतिस्मा को लेते तो कैसे परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए से हम लोगों के जीवन में कैसे कार्य शुरू करता है। आमीन। जैसे मैंने गवाही के रूप में दी, और हमें विश्वास है कि पादरी तोकर और भी शायद और बहन भाई लोग होंगे जिनके जीवन में प्रभु अलग तरीके से काम किया होगा बपतिस्मा के बाद में। आमीन। और जो आज नहीं लिए है, हमें आज यही हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करे, कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें पूरी तौर से, और उनके नाम से ही बपतिस्मा को ले। आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप जरूर सीखे होंगे कि हम बपतिस्मा को क्यों लेते हैं आज यीशु के नाम से। आमीन। क्यों हम लोग पानी में डूबकर और निकलते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लाइट भी आया, लाइट आ गया। आमीन। हाँ। और सभी कुछ अपना माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो। और जो आज का जो बपतिस्मा का सब्जेक्ट परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है, परमेश्वर का धन्यवाद। और लता भाई बत्ती से आपका माइक ऑन करो, लता भाई बत्ती से तुमचा माइक ऑन करा, तुमचा
हाँ हाँ, बोलो माँ जी। त्यावेळेस मी जखम राखावर ठेवलं होतं तर मला फरक पडला. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. वो कह रहे हैं, जब आपने हाथ रखने को बोला तो पिछले हफ्ते में हमने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दी. तब हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. आमेन। अपना माइक ऑन करो, सब माइक ऑन करो, माइक ऑन करो. अलीशा तिवारी बॉम्बे से, अलीशा तिवारी अपना माइक ऑन करो. सभी हम माइक ऑन करेंगे और फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो. पास्टर सनवेल और इंजलिस्ट हमारी सिस्टर रोशनी इस बार परमेश्वर का जो वचन वो लेकर आए हैं हमारे बीच में. जो बपतिस्मा का जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है और सभी को लेना है, क्योंकि हमें नया जन्म जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो लेने के लिए परमेश्वर ने जो रास्ता दिया है, जो रास्ता बताया है, जो सिखाया है, आज के इस वचन के लिए फिर एक बार हम पास्टर सैमुअल और सिस्टर रोशनी को हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. सब हालेलुया, हालेलुया. अभी हम प्रार्थना करेंगे. जहाँ पर भी आपको तकलीफ है, दुख है, दर्द है, अपना हाथ अपने सर पर रखो, कोई छाती पर रखो. जहाँ आपको तकलीफ है वहाँ पर अपना हाथ रखो. इस समय पास्टर सैमुअल जी सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. यस। धन्यवाद सुंदर परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तुम महिमा खारी परमेश्वर है पिता। यस प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि तू वही परमेश्वर बदली ना हुआ। तूने कहा कि युगानुग एक ही जैसा, जैसे कल था आज है और आगे भी रहेगा पिता। आज हम धन्यवाद देते पिता कि जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं पिता इस माध्यम से पिता, और जितने भी लोगों को जीवन में जो मांग है पिता, इसी घड़ी हम तुम्हारे पास लाते हैं और ये हम जानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि तू उसको जवाब देने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। इसी घड़ी तू अपने बलवंत हाथों को बढ़ा पिता, और जहाँ जहाँ भी लोग को जरूरत है पिता, चाहे कोई भी बीमारी या कोई भी मांग क्यों ना हो पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी घड़ी तू छू कर पिता उनको स्वतंत्र कर, चंगाई दे हर एक मांगों को, हर एक घटी कमी को तू इसी घड़ी पूरा कर। चाहे माँ बाप उन्हें बच्चों के लिए पिता, जो बूढ़े जितने भी लोग हैं पिता, उनके हृदय में तू जानता प्रभु जी, अपने मुंह से चाहे तो बोलते नहीं लेकिन तू सभी कुछ जानता है पिता। और आज हम यही प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू हर एक चीजों को जानने वाला परमेश्वर है पिता, तू प्रेमी का परमेश्वर है पिता। आज इसी घड़ी परमेश्वर तू छूता है पिता अपने बच्चों को, हर एक आंसू को तू पोंछने वाला परमेश्वर है पिता। तूने अपने वचन में कहा परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा कि तू तरस खाने वाला परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटियों को तू परवाह करता है पिता। इसी घड़ी तू परमेश्वर अपनी महिमा करता है, क्योंकि तू इसीलिए आया पिता। तूने कहा कि जिसकी जरूरत है मैं उनके लिए उद्धार के लिए आया। आज तू उनको उद्धार देता है, चमत्कार करता है, छुटकारा देता है, सभी चीज पैसा संबंधी जिसमें प्रार्थना करते पिता, तो उनको मदद कर, जो भी कुछ प्रभु जी जरूरत है पिता, उनके जीवन में पिता, उनके मिनिस्ट्री में पिता, सभी कुछ उनके कलेशिया में पिता तू पूरा कर दे पिता, यीशु के नाम से पिता। वो नाम जो सभी नामों से ऊंचा है पिता, जिस नाम में जीवन और आत्मा है। तूने कहा कि मुर्दा उठ जाता है, तूने कहा कि ज्योति हो जा। आज वही परमेश्वर को याद करते, वही परमेश्वर जो शुरुआत में था आज भी और आगे भी रहेगा परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। तू इसी घड़ी उनको छू लिया पिता, तूने इसको भी छूता। हम हर एक चीजों को तुम्हारे हाथों में देते हैं और ये घोषित करते पिता कि जितने भी मांग, जो भी चीज के लिए वो प्रार्थनाएं हुआ है पिता, उनको तू अवश्य पूरा करेगा पिता। इसी घड़ी तू पूरा करेगा पिता। और पादरी के जीवन को, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को पिता तुम्हारे हाथों में देते पिता। हर एक मांगों को तू उनके जीवन में भी तू पूरा करता है, आगे भी करेगा पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, सारी महिमा और सारी बड़ाई तुम्हारे हाथों में हम वापस करते हैं पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना को तुम्हारे पवित्र और सुरक्षित हाथों में देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, इसे सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद
जी। सिस्टर आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय देके सभी को मसीह हमारे की जय। लिए जो टीचिंग किया, जो प्रेयर किया, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अभी इस समय किसी की अगर गवाही है फिर एक बार तो आप आपकी गवाही दे सकते हैं. जर कोणाची साक्ष असेल तर साक्ष सांगू शकता. हेलो. हाँ बोला. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोला. हाँ जी, हम सुन रहे हैं, हाँ। बोला. आमीन। हाँ ये ब्रदर. हेलो. प्रेज द लॉर्ड। बोलिए बोलिए जी। रावरी से है. हाँ बोलो. हॅलो मी रावरी अहमदनगर जिल्ह्यातून बोलत आहे. माझ्या मागील महिन्यामध्ये करोना झाला. 14 दिवस दवाखान्यात असताना देवाने मला चांगल्या प्रकारे आरोग्य दिलं म्हणून देवाचे उपकार मानतो. हालेलुया. प्रेज जीसस. धन्यवाद. ब्रदर को कोरोना हुआ था. हफ्ते में परमेश्वर ने उन्हें छू लिया है और चंगाई दी है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आमीन। प्रभु की महिमा हो। आमीन। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और किसी की गवाही है? हाँ बोला. यांच्या हाताला गाठ झाली होती. भरपूर दिवसापासून गाठ होती. पण ती अचानक अशी मोठी झाली आणि मग ती आम्हाला थोडी भीती वाटली. काहीतरी प्रॉब्लेम वाटला. आम्ही दोघांनी प्रार्थना केली देवाकडे आणि देवाने आरोग्य दिलं. ती गाठ पहिली होती, जुनी होती, ती आता सर्व नष्ट झाली प्रार्थनेने. परमेश्वराने आरोग्य दिलं. हालेलुया. उनके हाथ के ऊपर गांठ थी और वो गांठ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है, इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं. हालेलुया. आमीन। इस गवाही के लिए हम सब मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु दें. यीशु की महिमा। हालेलुया। आमीन। और किसी की गवाही है? तो फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का शुक्रगुजार है. आज की इस मीटिंग में परमेश्वर ने हमें जो टीचिंग दी है, जो शिक्षा दी है, वो हम पकड़ के आगे चलेंगे, क्योंकि जो बपतिस्मा है, जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेते हैं तो हमारा बपतिस्मा होना जरूरी है, क्योंकि वो एक नया जन्म यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है उसके ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो लेना जरूरी है. आज की इस वचन के द्वारा फिर एक बार हम पास्टर जी समुएल और सिस्टर रोशनी का फिर एक बार हम सब मिलकर ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद यीशु। आपकी सभा संपली आहे. देव आपल्याला सर्वांना आशीर्वाद देव. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ठीक है, thank you, मसीह की जय। Jesus. मसीह की जय. आमीन। फिर हम जुड़ेंगे। ये सिस्टर ये बॉम्बे से जुड़ी है, बॉम्बे से. अच्छा, चले गए कट हो गए उनका. कट हो गया। हाँ, हाँ. ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे ना। थैंक यू सो मच आप सभी को। धन्यवाद कि आप लोग सब हम लोगों के साथ में जुड़े आज। थैंक यू सो मच। यस. धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हम करते रहेंगे। आमीन। ये कोरोना हम लोगों को रोक नहीं सकती है, यस. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का महिमा और जोर से करेंगे। आमीन। आमेन. लड़की कुछ बोलती क्या काट दिया।